जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बीपीएससी TRE 1.0 जो कि 2023 के अगस्त महीना में हुआ था, उसका सेट बी का आंसर की लेके आया हूँ। एकदम क्वेश्चन को आंसर के साथ बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो को देखते देखते ही सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद भी हो जाए। आपको पता होगा बीपीएससी टायर 1 वाला कुछ क्वेश्चन टायर 2 में जो है सो पूछा हुआ है, कुछ टायर 2 वाला क्वेश्चन उम्मीद है कि आगे भी पूछ सकता है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, इसमें कौन कौन सा शामिल है? तो साथियों इसके बारे में बता दूं आपको। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, सौर सेल, पवन चक्की। इसमें से एक से अधिक ऐसा विकल्प है जो कि कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों एक से अधिक। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए, इसका जो आंसर होगा वो आहार जाल होगा। ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये बीपीएससी के द्वारा जारी की गई आंसर, फाइनल आंसर की का है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आहार जाल। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, है ना? कितने प्रतिशत को साथियों, कितने प्रतिशत? आपके सामने है 1, 5 और 2%, तो इसका आंसर हो जाएगा 1% साथियों, 1% हो जाएगा। चलिए आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में है उसके बारे में बता दूं आपको। इसमें बीपीएससी द्वारा जो पहले जारी किया गया था वो पहले सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन बाद में फिर जो दोबारा जारी किया गया था उसमें अमृता देवी बिश्नोई जो कि राजस्थान की थी, उसको ये सही कर दिए थे। ठीक है साथियों, चलिए आगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम बात करें। पांचवा क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस पांचवा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। कौन मौजूद होते हैं? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वपोषी। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरा रासायनिक चक्र नहीं है? कौन सा नहीं है? आप याद रखोगे, फॉस्फोरस जो है ना साथियों, वो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्रण नहीं है। कौन सा? फॉस्फोरस। कौन सा? फॉस्फोरस का चक्र। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देता है? तो इसका आंसर जो होगा साथियों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य है? उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य है, तो आपको पता होना चाहिए पराबैंगनी किरण। साथियों पराबैंगनी किरण के पास जो है सो उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ 2, 4, 5। नौवां क्वेश्चन है आपके सामने साथियों प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए साथियों, इसमें से जो है आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो जैविक आवर्धन हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा? जैविक आवर्धन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमित संसाधन पर। साथियों बहुत लोग जो है सो जन्म दर जनसंख्या वृद्धि 1 से अधिक मार देते हैं, ये गलत है साथियों, ये इसका आंसर हो जाएगा सीमित संसाधन पे। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है 11 नंबर कि मेथ्मोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए 11 का जो आंसर हो जाएगा इसमें साथियों, इसमें 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा साथियों। 11 का ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका सी हो जाएगा, एक दिशिक होता है साथियों। कितना होता है? एक दिशिक होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
13 नंबर क्वेश्चन साथियों देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। तो परितंत्र का जो संघटक है इसमें से इसका भी आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा साथियों, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है साथियों, इसमें से भी जो है एक से अधिक हो जाएगा। तरल पेट्रोलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, इसमें से दोनों में से जो है एक से अधिक हो जाएगा। तो इसका भी विकल्प हो जाएगा, 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए 15 नंबर देखते हैं, 15 का आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से जंगल में आहार श्रृंखला की प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जंगल में कौन रहता है, शेर। शेर जो है वो हिरन को खाता है, हिरन पादप को खाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें हम, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। तो पर्यावरण में जो है सो प्लास्टिक जो है वो किसके विघटन द्वारा नहीं होता है। तो जानते हैं इसका भी आंसर जो है वो हो जाएगा आपको एक से अधिक हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग का प्रश्न है साथियों, रीजनिंग का प्रश्न है ना। इसका मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आई हो जाएगा साथियों, आई हो जाएगा, यानी कि सी आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही जवाब है इसका, सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ये मैथ का है साथियों, मैथ का हो जाएगा, और इसका भी आंसर जो है मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा 341, इस 341 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलिए 19 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर की तरफ, 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 19 नंबर में जो है बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ने गलती किया है 19 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो 110:96 आता है। और सब कोई जानते हैं कि रेशियो, अनुपात जो होती है वो सबसे छोटी इकाई को कहते हैं साथियों, सबसे छोटी इकाई को हम अनुपात कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सबसे छोटी इकाई, इसका मतलब क्या होना, सबसे छोटी इकाई 55:48 है। तो क्या 55:48 का आंसर होना चाहिए ना, तो फिर 110:96 ही गलत होता। लेकिन साथियों जो बोर्ड के द्वारा जो आंसर जारी किया गया वो एक से अधिक है साथियों, वो एक से अधिक है, यानी कि आंसर डी इसका सही होगा साथियों 19 नंबर का। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 20 नंबर फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है साथियों, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 20 का जो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूं, 20 का जो आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा, 14,400 आंसर हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में जरा सा आपको हम बता दें, इसका भी आंसर जो है 21 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा साथियों, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का है, और इसमें रीजनिंग में जो है ना साथियों, रीजनिंग में फिगर काउंटिंग होता है, एक तो फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है ये। तो उसको पूछ रहा है कि इस चित्र में कितने वर्ग हैं। तो जब वर्गों की संख्या इसमें पूछ रहा है साथियों, जब आप काउंट करेंगे इसमें वर्गों की संख्या जो है वो 30 है साथियों, कितना है 30। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत लोग इस क्वेश्चन में गलती की है क्या, कि सबसे अधिक वाला को टिक कर दी है 32, जो कि बिल्कुल गलत था साथियों, बिल्कुल गलत था। इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 30 होगा साथियों। चलिए 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे तो काफी आसान क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा सा पढ़ देते हैं हम। एक व्यक्ति अंडों के इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों बाद टोकरी की 1/4 जो है सो भरेगी। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा साथियों 22 दिन में भर जाएगी। कितने, 22 दिन में साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 22। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों, मैथ का ही एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसका जो मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, इसका हो जाएगा 3300/13 आंसर, यानी कि 24 का सी आंसर हो जाएगा, 24 का सी आंसर हो जाएगा साथियों, 24 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा, 25 का आंसर साथियों डायरेक्ट हम बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 96 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 96। ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसका जो अगला होगा वो 96 हो जाएगा साथियों, कितना, 96 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर 26 का साथियों, 26 का जो ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, 26 का 120 ही आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया आंसर है, बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया आंसर है उसके थ्रू आपको मिलवा रहे हैं हम आंसर, ठीक है। 126 का जो है वो बी हो जाएगा साथियों, 120 आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम लोग। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, KNHYNTS हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए 28 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों 20 बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर जो है 20 हो जाएगा साथियों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं साथियों। 29 नंबर बोल रहा है सर्वाधिक उपयुक्त कथन को आपको चुनना है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन को आपको चुनना है। ये मैथ का पेडागोजी टाइप का है, तो हर वर्ग आयत है, हर वृत्त दीर्घात, कोई वृत्त अति प्रलय नहीं है, उपयुक्त में से एक से
अधिक, है ना। इसके लिए आप याद रखोगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 से अधिक होगा। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक सही होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक साथियों, 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका आंसर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बता देता हूं। इसका आंसर जो है सी आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब है सी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़े तो ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ में वृत्त का क्वेश्चन है साथियों, वृत्त का क्वेश्चन है। और जो इसका आंसर होगा वो ए हो जाएगा साथियों। बिल्कुल सही जवाब है इसका, ए हो जाएगा। 40 पाई हो जाएगा साथियों, 40 पाई हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न की तरफ यदि हम लोग बढ़ते हैं। 32 का एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें से भिन्न को चुनना है। क्लासिफिकेशन जो होता है ऑड मीन का प्रश्न है, ये क्लासिफिकेशन का है। तो आपको इसमें जो भिन्न जो है वो है पुस्तक साथियों, पुस्तक है। क्या है? पुस्तक इसमें से भिन्न है साथियों, पुस्तक भिन्न है। चलिए 33 नंबर प्रश्न की तरफ यदि हम लोग बढ़ते हैं तो 33 भी मैथ का क्वेश्चन है और मैं इसका सॉल्व नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 1951 हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? 1951 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे 34 नंबर प्रश्न की तरफ यदि हम लोग बढ़े। 34 नंबर प्रश्न भी मैथ का क्वेश्चन है, इसे भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 34 का बी, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉग का क्वेश्चन है, ये लॉग का क्वेश्चन है। 35 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा 10, है ना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी मैथ का क्वेश्चन है और 36 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। 36 का हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैथ का प्रश्न है और मैं डायरेक्ट आंसर इसका बता दूं, इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा साथियों, 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आंसर की के थ्रू मैं बता रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर जो प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न का साथियों ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 9 मीटर साथियों, 9 मीटर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर भी एक मैथ का ही प्रश्न है, बस कुछ और मैथ का प्रश्न है, फिर जो हम लोग जीके जीएस पे आ जाएंगे। 39 नंबर, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। बहुत ही आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ना। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दूं, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 16.2/3 हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें, 40 नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ई हो जाएगा। 40 नंबर का ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 41 नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें, 41 नंबर प्रश्न का इसका डायरेक्ट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी कि 3 हो जाएगा साथियों। इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए 42 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 42 नंबर 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न की आप देखें यदि तो 42 नंबर का हो जाएगा साथियों 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। 42 नंबर का 1 से अधिक हो जाएगा साथियों, यानी कि ऑप्शन डी में है। चलिए 43 नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें, 43 नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें तो 43 का जो का आंसर हो जाएगा वो साथियों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x-2, x-2 हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। चलिए आगे 44 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 44 नंबर तो इसका हो जाएगा साथियों 231। कितना हो जाएगा? 231, जो कि ऑप्शन बी में है, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए 45 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर जो होगा साथियों इसका ए हो जाएगा आंसर, और ए ऑप्शन में 450 है। 450 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। यदि हम 46 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 का यदि हम बात करें, 46 का आंसर बात करें तो जब आप इसको कैलकुलेट सॉल्व करोगे इसका आंसर 4 वर्ष आएगा साथियों, और वो ऑप्शन ए में है, 4 वर्ष ऑप्शन ए में है। चलिए 47 नंबर यदि प्रश्न की बात करें हम, 47 बात करें, 47 का बात करें साथियों, 47 का यदि बात करें तो 47 का आपका आंसर जो है वो आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा आंसर, उपयुक्त में से 1 से अधिक आ जाएगा। चलिए 48 की यदि हम बात करें साथियों, 48 की मैं अभी थोड़ा सा इसका मैथ और रीजनिंग का डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, फिर जीके जीएस अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा आपको। चलिए 48 नंबर, 48 की यदि हम बात करें साथियों तो 48 का आपको सी हो जाएगा 60 डिग्री, सी हो जाएगा 60 डिग्री, सी में है 60 डिग्री साथियों। कितना हो जाएगा? 48 का सी हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 49 का आंसर की मिलवा रहा हूँ, आंसर की आपको मिलवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे सर इतना फास्ट में क्यों, तो आंसर की मिलवाना है साथियों, इसी में आपको ध्यान रखना है, आंसर की मिलवा रहे हैं। यदि आपको साथ ही साथ याद करना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके, है ना, क्वेश्चन पढ़ के आप थोड़ा सा इसको ध्यान दे सकते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको, देखिए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं आगे। आपका जीके का प्रश्न है ये, है ना, जनरल साइंस का प्रश्न है, जीएस का प्रश्न है ये। तो बोल रहा है खाने के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, ये इसका आंसर जो होगा वो विकल्प ए हो जाएगा। टीन की तुलना में जिंक जो होता है अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसीलिए टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसीलिए जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए
50 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए अंडाशय द्वारा साथियों, इसमें से एक से अधिक होगा, एक से अधिक हो जाएगा साथियों, एक से अधिक हो जाएगा, है ना, एक से अधिक हो जाएगा। अंडाशय द्वारा कार्य किया जाता है, एक से अधिक हो जाएगा। तो 50 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, 50 का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी बोर्ड ने, लेकिन ये महत्वपूर्ण है ना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। इमली में जो है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है साथियों। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है साथियों। चलिए 52 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म क्या होता है साथियों? क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म जो होता है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित होता है, उपस्थित बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो 53 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों, क्वेश्चन यदि हम पढ़ें, क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो बोल रहा है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो आंसर होगा वो वोल्ट मीटर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए 53 के बाद 54 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 54 का नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र है कौन कौन सा? यहाँ मात्रा की बात की, चुंबकीय क्षेत्र को जो है मात्रा की बात कर रही है। आयाम रहित मात्रा, अदिश मात्रा और सदिश मात्रा। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश मात्रा है। क्या है? सदिश मात्रा है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न की तरफ यदि हम बात करें, बढ़े 55 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? आपको पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर कब, तो वो जमीन पर लेटकर, बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, या इससे एक से अधिक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अधिक भार वो धकेल सकता है वो खड़े होने की स्थिति में साथियों, खड़े होने की स्थिति में अधिक भार जो है वो धकेल सकता है। कोई व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक भार को धकेल सकता है। चलिए तो इसका सी आंसर 55 का सी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन यदि देखें, तो 56 क्वेश्चन है आपका कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? कौन सा है साथियों? कौन सा है? आप याद रखोगे, आपको याद रखना है, वो बैगनी रंग है। वो बैगनी रंग है जो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें, तो बोल रहा है कि मिट्टी के तेल में, तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी होगी? क्या होगी? उठेगी, गिरेगी, या वैसे ही बनी रहेगी साथियों? या वैसे ही बनी रहेगी। तो आपको याद रखिएगा, वो गिरेगी। क्या होगा? वो गिरेगी साथियों। क्या होगा? गिरेगी, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 57 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पीएच मान है ना, पीएच मान 7 से अधिक है। किसका पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होगा? किसका पीएच मान 7 से अधिक होगा? तो आप याद रखोगे, रक्त प्लाज्मा का, रक्त प्लाज्मा का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 59 नंबर क्वेश्चन है, लगभग एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? तो इसका जो है आप याद रखोगे 2 सेंटीमीटर होता है। बहुत सारे लोग 25 सेंटीमीटर टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत होगा। बोल रहा है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी जब पूछे तो 2 सेंटीमीटर ही होगा साथियों, 2 सेंटीमीटर ही होगा। ये आंसर फिर बोल रहे हैं एक बार कि बोर्ड द्वारा जारी, बीपीएससी द्वारा जारी किया गया आंसर की है, मैं उससे मिलवा रहा हूँ आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क या बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सी विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण से साथियों, विरंजक चूर्ण से, विरंजक चूर्ण से। आप लोग जो भी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, वो सभी अपने कैरियर के प्रति, है ना, एग्ज़ाम के प्रति कॉन्शस है, इसलिए वो अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं। और ईश्वर करे आपका एग्ज़ाम, जो होने वाली एग्ज़ाम है बीपीएससी टायर 3 का, वो आपसे ज़रूर निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है 61 नंबर कि माता पिता के संतति में लक्षणों की पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप याद रखोगे, जो लक्षणों की पहुंचने क्रिया को हम अनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं, और वो है ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10th का फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, है ना। 62 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम
को सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? ओम के नियम को सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। कौन सा? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए साथियों, जोड़ा जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो 63 क्वेश्चन है, 63 नंबर। थोड़ा सा हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला वीडियो में आपको आर्ट्स का क्वेश्चन जितने भी है वो सॉल्व करवाया जाएगा। इससे आगे यानी कि 63 से लेकर 120 तक का जो सेशन है वो हम अगले वीडियो में देंगे। तो थैंक यू सो मच इतना तक बने रहने के लिए।